बिहार विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, तमाम सत्ताधारी लोगों का हलक सूखता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए, चुनाव की धांधली और चुनाव के दौरान ना हो तो ऐसा कभी हो सकता है? किस तरीके से लगातार हमने देखा लोकसभा चुनाव में विपक्ष का ये आरोप रहा कि मशीनों की गड़बड़ियों से भाजपा सरकार सत्ता पर काबिज हुई है। सोचिए, 400 पार का नारा देने वाली भाजपा सरकार 240 पर आ सिमटी और अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों की जांच में जमकर धांधली हो रही है। सोचिए किस तरीके से पत्रकारों पर एफआईआर हो रही है। एसआईआर रिपोर्ट दिखाने पर पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। असल में ये तमाम साजिशें हो रही हैं वोटों की गड़बड़ियां करने के लिए, क्योंकि भाजपा को अच्छे से पता है कि वहां पर बीजेपी का जो एजेंडा है वो काम नहीं करने वाला है, इसलिए वो एजेंसियों का सहारा लेकर वहां चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया है, बिहार में वोटरों की जांच में जमकर धांधली हो रही है। एक बीएलओ ने बताया कि फर्जी तरीके से फॉर्म भरवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसी तरह बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाने की साजिश चल रही है। तो तमाम चैनलों पर ये खबरें भी चल रही हैं, लेकिन सोचिए क्या सरकार को पहले ही अंदेशा हो चुका है कि बिहार में इस बार भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। सोचिए, बिहार एक ऐसी धरती है जहां पर बच्चे बच्चे की रगों में सोशल जस्टिस दौड़ता है। क्या बीजेपी अब वहां पर मार खाने का काम कर रही है? बिहार के दरभंगा में बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठक वोटरों की जांच कर रही है। अपने वोटरों को लिस्ट में जगह दी जा रही है और बीजेपी के खिलाफ उन्हें लिस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। ये है चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, जहां वोटरों की छटाई और सोचिए हटाई चल रही है। बीजेपी को पहले ही अंदेशा है कि हम वहां पर सरकार नहीं बना सकते हैं, इसलिए एजेंसियों का सहारा लेकर, तमाम लोगों का सहारा लेकर वहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की फिराक में दिखाई दे रही है। आज देश के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी असम में रैली को संबोधित करने के दौरान चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर दिया। इस देश के चुनाव आयोग पर जनता से लेके विपक्ष के नेताओं तक तमाम लोग सवालों के घेरे में लगातार आरोप लगाते हैं कि आखिर चुनाव आयोग एक तरफा काम क्यों करता है? क्या चुनाव आयोग भाजपा सरकार के लिए काम करता है? आज से असम में हो रहा वही पूरे देश में हो रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री खुद को राजा समझते हैं, जो अंबानी अडानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हैं, लेकिन जब आप उनकी आवाज़ सुनेंगे, उनकी आंखों में देखेंगे, उनके पीछे का डर, बड़ी बड़ी बातें करते चिल्लाते रहेंगे, उनके दिल में डर। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो जानते हैं कांग्रेस का भ्रष्टाचार जो है वो लगातार, कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं खत्म तक कर दिया था। गरीबों की जमीन लेकर कैसे अंबानी अडानी को दी जा रही है, और हेमंत बिस्व शर्मा जो लगातार अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, सोचिए गरीबों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी और चुनाव आयोग ने चोरी किया, वही काम अब बिहार में भी करने जा रही है। ये राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। अब बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करने का काम चल रहा है। उस वोटर लिस्ट में लाखों लोगों को हटाया जा रहा है। इसमें गरीब, मजदूर, किसान, कांग्रेस, आरजेडी के वोटर शामिल है। हम बिहार में इसलिए खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इनका दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि वहां पर बड़े संख्या में लोगों के नाम काटे जाएंगे, जिस तरीके से लगातार बीजेपी कर रही है। आपको सावधान रहना होगा। बीजेपी, चुनाव आयोग एक साथ काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, वो सिर्फ बीजेपी के नेताओं की बात सुनते हैं। हमने चुनाव आयोग से कई बार वोटर लिस्ट मांगी, मैंने चिट्ठी लेकर उनसे वोटर लिस्ट मांगी, वीडियो मांगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो सिर्फ बहाने बनाते हैं और अपना काम करते हैं। राहुल गांधी का आप ये बयान सुनिए। आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। हमने उनसे अनेक बार वोटर लिस्ट मांगी है, आज तक हमें ना वोटर लिस्ट मिली, ना वीडियोग्राफी मिली। बहाने बनाते हैं, मैंने चिट्ठी लिखी है, बहाने बनाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। तो आपको सावधान रहना है, आपकी लीडरशिप को सावधान रहना है। और यहाँ पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही तरीके से बने और वोटर लिस्ट में सारे के सारे लोग जो भी आसाम में रहते हैं, सारे के सारे लोग उस वोटर लिस्ट पे हों।
तो सुना आपने किस तरीके से लगातार हमलावर हो रहे हैं चुनाव आयोग पर। तेजस्वी यादव तो 2 कदम आगे चढ़कर इस देश की गोदी मीडिया को जमकर लताड़ लगाने का भी काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से चीटिंग की थी। लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच 4 महीने में 1 करोड़ नए मतदाता बने। हमने चुनाव आयोग से पूछा ये लोग कहाँ से आए, ये कौन है, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए, वीडियोग्राफी दीजिए। तो सोचिए चुनाव आयोग ने भी पल्ला झाड़ने का काम किया और ममता बनर्जी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बीजेपी की सरकार जहां जहां बनती है वहां नए वोटर कैसे आ जाते हैं। आखिर वोटर लिस्ट में पहले से धांधली करने का काम हो रहा है। ऐसा ही बिहार में हो रहा है। सोचिए एसआईआर के नाम पर, नई वोटर लिस्ट के नाम पर लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। जहां जहां बीजेपी के खिलाफ वोटर हैं उनके नाम काटने का भी काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी की दलाली करती है। बिहार में इन्होंने 30 लाख वोटर काट दिए। महाराष्ट्र में भी ये लोग ऐसे ही चुनाव जीते हैं। तो ममता बनर्जी ने भी गंभीर आरोप लगाया है और बिहार में वोट कौन करेगा इसकी जांच बीजेपी अधिकारी चुनाव आयोग के साथ मिलकर तय कर रहे हैं। 35 लाख वोटर लिस्ट से बाहर करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सोचिए 35 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से अलग कर दिया जाएगा। सरकार एजेंसियों का सहारा लेकर चुनाव जीतने का काम कर रही है। सोचिए ट्रिपल इंजन सरकार, देश की राजधानी में भाजपा सरकार, तमाम राज्यों में भाजपा सरकार और केंद्र में भी भाजपा सरकार को अभी भी चुनाव हारने का डर सता रहा है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि हमने विकास के नाम पे देश के साथ धोखा किया, हमने युवाओं को रोजगार के नाम पर भ्रमित किया और अब बीजेपी का जो एजेंडा था हिंदुत्व का वो बिहार में काम नहीं आने वाला है। इसलिए बिहार में वोटर लिस्ट की धांधली सरेआम चल रही है, गुंडई लगातार सरेआम चल रही है और बिहार में वोटरों की जांच में जमकर धांधली हो रही है। एक बीएलओ ने बताया कि फर्जी तरीके से फॉर्म भरवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और सोचिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए भी देश की, बिहार की जनता से पैसे मांगने का भी काम हो रहा है। ये तमाम सिर्फ काम इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी को अब चुनाव हारने का डर सताने लगा है। भाजपा को अच्छे से पता है कि सामाजिक न्याय की धरती पर उसका हिंदुत्व कार्ड अब काम नहीं कर रहा है। बीजेपी की जो उनके पोस्टर बॉय थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब उनका भी जो जलवा था, उनका भी जो जादू था वो काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो वोटर लिस्ट में धांधली जमकर करना चाहती है, क्योंकि बिहार को वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। अगर आप ये वीडियो बिहार से देख रहे हैं तो आप बताइए कि आपके यहाँ वोटर लिस्ट से वाकई में धांधली हो रही है या सिर्फ बीजेपी की ये साजिश और षड्यंत्र है या विपक्ष सरकार को बदनाम करा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।